तो आप देख रहे हैं ग्रो विथ मी और आज की इस वीडियो में मेरा मिशन है कि मैं आप सभी को फाइनेंशियल लाइफ और स्ट्रेस फ्री बनाना। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने पैसे को किस तरीके से बचा सकते हैं और आपको पैसे बचाने में कोई भी दिक्कत आती है तो ये वीडियो आपके लिए एक गोल्ड माइन है। तो आपको क्या करना है, वीडियो के लास्ट तक बने रहना है। अगर आप वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे तो आपको सारी चीज़ें इस वीडियो में बताई जाएगी कि आप अपने पैसे को किस तरीके से बचा सकते हैं, जो कि 5 से 10 साल के बाद आपको उस पैसे की एक गोल्ड माइन बनकर आएंगी। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और एक छोटी से छोटी स्टेप को आप ज़रूर से ज़रूर अप्लाई कीजिएगा, जो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आप हमारे इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो सबसे पहले जाइए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। तो आज की इस वीडियो में हम 7 रूल्स अप्लाई करेंगे जो आपको पैसे बचाने में आपकी मदद करेगी। और ये सारी जो मैं 7 रूल्स बता रहा हूँ आपको स्टेप बाय स्टेप सारे रूल्स को अपनी लाइफ में अप्लाई करके अपनी लाइफ को चेंज करना है। ठीक है, तो मैं आपको 7 रूल्स बता रहा हूँ, उसको आप एक अच्छे माइंडसेट के साथ फॉलो कीजिएगा तो आपकी ज़िंदगी बहुत ही जल्दी बदलने वाली है। रूल नंबर 1 है अपना खुद का बजट रूल। पहला स्टेप ये है कि सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि मेरी सैलरी कितनी है। आपको जब ये मालूम हो जाएगा कि मेरी सैलरी इतनी है तो उसको आपको 3 हिस्सों में बदलना है। अपनी सैलरी को, जितना भी आपकी सैलरी है तो उसको 3 हिस्से में बदलना है। ठीक है, पहला हिस्सा आपको अपनी सैलरी का 50% अलग कर लेना है। उसके बाद दूसरा हिस्सा है 30%, उसको भी एक अलग रख लेना है। उसके बाद 20% बच रहा है, उसको भी अलग कर लेना है। ठीक है, तो अब क्या करना है आपको, आपका जो 50% आपने अपनी सैलरी का अलग किया था उसको सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने ज़रूरी खर्चे के लिए उसको यूज़ करना है। तो आपकी जितने भी ज़रूरी खर्चे हैं आपको उसी 50% में से पूरे मंथली खर्चे करने हैं। उसके अलावा अगर आपके पास वो पैसे ख़त्म हो रहा है तो आप नेक्स्ट मंथ ही उस पैसे का इंतज़ार करें। अगर ये 30 और 20% जो मैंने अलग से निकाला है उसमें से आपको उस पैसे को हाथ नहीं लगाना है। तो ये चीज़ आपको अप्लाई करनी पड़ेगी। बाकी की जो 30% है वो आपको क्या करना है, अपने पसंद के लिए जो चीज़ की भी ज़रूरत पड़ रही है, अपना जो पर्सनल खर्चा होता है उसके लिए आपको EMI हो गई और भी बहुत सारी चीज़ें हैं उसके लिए आपको यूज़ करना है। और बाकी का जो 20% बच रहा है, सबसे बेस्ट चीज़ ये बताने वाला हूँ कि बाकी का जो 20% बच रहा है उसको सेविंग और इन्वेस्टमेंट में डाल दे। ठीक है, अब इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है, इन्वेस्टमेंट करने की बहुत सारी जगह है। गोल्ड है, ETF है, इक्विटी है और स्टॉक भी है। अगर आपके पास नॉलेज है तो स्टॉक में भी आप कर सकते हैं, या तो आप SIP चालू कर सकते हैं म्यूचुअल फंड में, जहाँ 13 से 14% नॉर्मली रिटर्न मिल जाता है, जो कि बहुत ही बढ़िया रिटर्न है। तो सबसे पहला रूल्स जो है ये अपनी लाइफ में आज से अभी से ही अप्लाई करना सीख जाओ। और आप कब से ये रूल अप्लाई करना चाहते हैं वो कमेंट में ज़रूर बताएं। दूसरा रूल जो है इसी के रिलेटेड है। दूसरा रूल हमारा ये है ऑटो सेविंग का मैजिक। ठीक है, तो ये किस तरीके से अप्लाई करेंगे आप, उसमें आपको क्या करना है, जिस दिन भी आपकी सैलरी आ रही है तो उस दिन अपने सैलरी अकाउंट से ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र सिस्टम ऐड कर दो। ठीक है, कि आप जो भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, जैसे मैंने बताया SIP अगर आप कर रहे हो तो जिस दिन आपकी सैलरी आ रही है उसी दिन आपका वो 20% इन्वेस्टमेंट हो जाए, क्योंकि आपके बैंक से सैलरी से जो भी पैसे आ रहा है वो 20% उसी टाइम गायब हो जाए और आपका वो इन्वेस्टमेंट में जुड़ जाए। ठीक है, और बाकी का आपको क्या करना है, बाकी का जिस तरीके से मैंने बताया था, बाकी का 30% और 50% वो भी उसी दिन अलग करके आपके जो खर्चे हैं उसमें उसी हिसाब से आपको खर्चे करने हैं। सैलरी के 50% खर्चे करने हैं तो 50% ही महीने में खर्चा करना है। रूल नंबर 3 जो है कैश मेथड है। तो इसका मतलब ये होता है कि आप एक मंथली जो आपका खर्चा होता है उसके लिए अलग अलग एक हिस्सा बना लो। ठीक है, जैसे कि आप ग्रोसरी, ट्रैवल, एंटरटेनमेंट, और जब भी आप कोई भी खर्चा करते हो और जैसे वो पैसे ख़त्म हो जाते हैं तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि अब ये मेरा खर्चा ख़त्म हो चुका है और मैं अब एक्स्ट्रा खर्चा नहीं कर सकता हूँ। तो ये चीज़ भी आपको, छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन आपको अपनी लाइफ में ये चीज़ ज़रूर अप्लाई करना पड़ेगा। तो रूल नंबर 4 हमारा है नो स्पेंड चैलेंज। ठीक है, ये चैलेंज ऐसा होता है कि महीने में एक वीकेंड चॉइस करो जिसमें 1 रुपये भी फालतू चीज़ों पर खर्चा ना हो। ये हैबिट डिसिप्लिन सिखाती है, तो आपको ये चीज़ भी ज़रूर अप्लाई करनी है। और ये जो छोटी चीज़ें हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये चीज़ आप स्टार्टिंग में मुश्किल है लेकिन जिस तरीके से आप आगे करते जाएंगे तो आपको अच्छा फ़ायदा मिलने वाला है। तो ये चीज़ भी आपको ज़रूर अप्लाई करनी है और ये हैबिट और डिसिप्लिन सिखाती है ये रूल। रूल नंबर 5 हमारा ये है, आप फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, आपके पास ये जानना ज़रूरी है, सब्सक्रिप्शन ले रखे हैं, नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन ले रखे हैं, जिम का सब्सक्रिप्शन ले रखे हैं। बहुत लोग 12-12 महीने, 6-6 महीने का जिम का सब्सक्रिप्शन लेके रखते हैं, OTT ऐप्स का। अब ये लेना ठीक है लेकिन देख लो आप किस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, आपके कौन सी चीज़ें यूज़ करने के लिए है। बहुत सारे लोग हैं बस सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं लेकिन वो किसी भी काम का नहीं होता है। ठीक है, तो जो चीज़ आपके काम का नहीं है तो आप उसको आज से ही बंद करो और उस पैसे को बचा के इन्वेस्टमेंट करो। ठीक है, ये हमारा रूल बहुत ही ज़रूरी है और इस चीज़ को आपको अभी जाके रिसर्च करना है कि मैं कौन सी फालतू चीज़ों में पैसे बर्बाद कर रहा हूँ, जिम हो या कोई भी सब्सक्रिप्शन हो या कोई भी OTT ऐप्स का सब्सक्रिप्शन हो। ठीक है, रूल नंबर 6 हमारा है बिग परचेस डेली डिले रूल। ठीक है, तो ये ऐसा रूल है कि कोई भी बड़ा खर्चा आप डिसाइड करते हो, ठीक है, जैसे कोई भी बड़ा खर्चा हो जो आप उसको बाई करना चाहते हैं तो उसको लेने से पहले आपको 7 दिन तक वेट करना है। ठीक है, कोई भी अब बड़ा सामान या कोई भी चीज़ आपको ज़रूरत पड़ रही है तो अगर वो आप लेना चाहते हैं तो उसको लेने से पहले आप 7 दिन तक वेट करो। ठीक है,
ऐसा करने से 70% केस में आप खुद ही डिसाइड कर लोगे कि ये ज़रूरी ही नहीं था मेरे लेने के लिए, ठीक है। क्योंकि आप ज़्यादा दिन वेट करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा ये जो चीज़ मैं ले रहा था इसकी मेरे को ज़रूरत ही नहीं है। तो इससे आपका क्या है कि जो भी आप फालतू चीज़ आपके माइंड में आता है वो चीज़ लेने से आप बच जाओगे। रूल नंबर 7 है एक्स्ट्रा इनकम को टच मत करो। ये क्या होता है कि बोनस, साइड इनकम, गिफ्ट मनी सब डायरेक्ट सेविंग इन्वेस्टमेंट में डाल दो। ये जितने भी आपको साइड इनकम आ रही है वो आपको क्या करना है, इन्वेस्टमेंट में डाल देना है, ठीक है। ये पैसा जो है आपको फ्यूचर में ड्रीम पूरा करेगा, ठीक है। ये 100% करने वाला है। ये छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट जो है आपके सपने पूरे कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैंने जो ये 7 रूल्स बताए हैं अपनी लाइफ में पैसे बचाने के लिए, तो ये 7 रूल्स आप अपनी लाइफ में ज़रूर से ज़रूर ऐड करें। आपको फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ सकती पैसे की। तो उम्मीद करता हूँ कि आप ज़रूर अप्लाई करेंगे। तो दोस्तों, सेविंग एक स्किल है जो प्रैक्टिस से स्ट्रॉन्ग होती है। 7 हैक्स में से 2 को भी अप्लाई करोगे तो आप अपना फाइनेंशियल स्ट्रेस काफ़ी कम कर दोगे। कमेंट्स में लिखो आप पहले कौन सा हैक स्टार्ट करने वाले हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो ताकि मैं आपके लिए ऐसे और टिप्स लाता रहूँ।